इंडिया में आपने आए दिनों में कितने क्राइम, कितनी घटनाएं देखी होंगी। आपने तस्करी की भी वारदातों को आपने न्यूज़ में कई तरीके का देखा होगा, सुना होगा। आप आज हम आपको एक ऐसी तस्करी को आपको हम कहानी के माध्यम से सुनाना चाहेंगे। आप हैरान होके रह जाएंगे कि ये किस तरीके की इन लोगों ने तस्करी की हुई है। 4 लोग होते हैं यूपी के ही मुस्लिम समाज से। ये 4 से 5 साल पहले से ही ये दुबई से हर बार यूपी में मुरादाबाद में सोना लाया जा रहा था। इस तरीके से ये लोग अपनी वारदात को ये लोग अंजाम देते थे और ये लोग शरीर के एक ऐसे हिस्से से सोना को लाया जाता था कि आप उसको इस कहानी के माध्यम से आप सोचेंगे और सुनेंगे तो आप हैरान होकर रह जाएंगे कि ये किस तरीके की इन लोगों ने तस्करी की है। और तस्करी करके ये लोग जब आते हैं तो इनको ही नकली कस्टम अधिकारी जो होते हैं किडनैपर, वो इनको किडनैप कर लेते हैं और फिर बाद में पुलिस इनको किडनैप करती है। ये सारी कहानी आप चारों तरफ से आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस कहानी के माध्यम से आपको हम सुनाना चाहते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुनील वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी सुनील वर्मा के नाम से। ये कहानी है 25 मई 2025 की और स्थान है, ये जगह है यूपी में ही मुरादाबाद पड़ता है। ये वहाँ की घटना है। तो कुछ 4 लोग होते हैं, ये दुबई से मुंबई आते हैं, मुंबई से दिल्ली। ये 4 लोग होते हैं, मोहम्मद मितलिब और अजरुद्दीन और साने आलम और जुल्फ़िकार अली। ये 4 लोग दुबई से पहले मुंबई आते हैं और मुंबई से ये लोग दिल्ली आते हैं और 2 लोग और इनके साथ में होते हैं, वो सीधा दुबई से दिल्ली आ जाते हैं। ये लोग 6 लोग हो जाते हैं। 6 लोग के साथ इनको एक जो व्यक्ति होता है वो इनको लेने के लिए आता है। आर्टिगा जो कार होती है उससे लेने के लिए आता है ड्राइवर। तो ये टोटल 7 लोग हो जाते हैं। 7 लोग ये मिलकर टांडा बादली वाले रामपुर वाले रोड पर ये लोग जाते हैं सोना लेके ये जा रहे होते हैं जब बाईपास रोड से। तो इनके ही जो मुंबई में जो व्यक्ति थे, इनके जो आपस में तस्करी करने वाले, उनको पता लग जाता है क्योंकि ये 4-5 साल पहले से ही ये लोग सोना ला रहे थे। तो इनको पता लग जाता है कि आज भी ये लोग ला रहे हैं। तो ये लोग पहले से ही अपने नकली कस्टम अधिकारियों को पहले से ये रेडी कर देते हैं। पहले से इन लोगों ने प्लानिंग बना रखी थी और ये मुरादाबाद वाला जो रोड होता है रामपुर वाला, वहाँ पर एक बंद टोल प्लाजा रहता है, वहाँ पर इन लोगों को रोक लिया जाता है और 4-5 व्यक्ति कस्टम अधिकारी बन के, ये लोग जो 7 लोग होते हैं जो सोना लेके आते हैं, एक ड्राइवर, तो इन सभी को वहाँ पर रोक लिया जाता है बाईपास रोड पर और वहाँ पर तमंचे लगा दिए जाते हैं और कहते हैं हम कस्टम अधिकारी हैं और आप लोग की हमें जांच करनी है और इन लोगों को पकड़ लिया जाता है। और जो इनकी अर्टिगा कार होती है जो सोना लेके आते हैं, उनकी अर्टिगा कार को वहीं पर छोड़ देते हैं और जो नकली कस्टम अधिकारी होते हैं वह अपनी बोलेरो और स्विफ्ट डिजायर से आते हैं तो उसमें बैठा लेते हैं और ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहीं पर पास में एक जंगल होती है, वहाँ पर एक बगीचा होता है, वहाँ पर सभी को बैठाला जाता है और इन लोगों से सोना की मांग करते हैं। हालांकि उनको पहले ही पता था जो किडनैपर होते हैं कि इन लोगों ने पेट में छुपा के सोना लाए हुए हैं। पेट में किस तरीके से लाए हैं वो हम आपको आगे बताते हैं। तो उनको जब कहा जाता है कि आप सोना दीजिए, चाहे कैसे भी दीजिए, चाहे हमें आपका मर्डर करना पड़े या आपके पेट को फाड़ना पड़े, चीरना पड़े, पर हमें तो सोने से मतलब है। उसी में से जो 7 व्यक्ति होते हैं बगीचे में बैठे होते हैं, उसी में से वो सभी लोग सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनको शक हो जाता है कि ये कस्टम अधिकारी तो है नहीं। यदि होते तो ये लोग पुलिस स्टेशन ले जाते, कहीं और ले जाते, पर ये लोग जंगल में लाए हुए हैं और तमंचे ले रखे हैं, तो उनको शक हो जाता है कि ये किडनैपर हैं और हम लोग फंस चुके हैं। तो उसी में से जो एक ड्राइवर होता है वो भागने में सक्षम हो जाता है, वहाँ से कैसे भी करके भाग जाता है। रात का टाइम होता है, तो जब वो व्यक्ति भाग जाता है तो वो फ़ोन 112 नंबर से 112 नंबर पे वो अपने मोबाइल से कॉल करता है और पुलिस स्टेशन करता है। वहाँ पर जो एसएसपी होता है वह वायरलेस के द्वारा पूरे एरिया में अपने थाना क्षेत्र जो जिसका
उसका होता है, पूरे एरिया को वो वायरलेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन कर देता है कि इस तरीके की कहीं पर घटना हो रही है। तो जितने भी पुलिस फोर्स होती है, अधिकारी होते हैं, इस बगीचे में उनको बैठा के रखा था। तो वहाँ पर वो लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पर जब गोलीबारी भी होती है, मुठभेड़ होती है, तो वहाँ पर कुछ गोलीबारी भी की जाती है, जिसमें से 2 व्यक्तियों में गोली भी लग जाती है, तौफीक को और मोहम्मद राजा को। और काफ़ी जो 2 से 3 व्यक्ति होते हैं वो भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं, उनको बाद में पकड़ लिया जाता है। तो इस तरीके से उनको पकड़ लिया जाता है। और जो जो तस्करी वाले थे वो पुलिस को पता नहीं था कि इनको क्यों पकड़ा है, और तो इस तरीके से उनको पकड़ लिया जाता है और उनके चंगुल से जो किडनैपर होते हैं, नकली कस्टम अधिकारी, उनके चंगुल से इनको छुड़ा लिया जाता है, जो 7 व्यक्ति होते हैं। जब इनको पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो वहाँ पर उनसे पूछताछ की जाती है कि आपको किस किस माध्यम से उन लोगों ने पकड़ा हुआ है और क्या ये माजरा था। तो वो लोग बताते हैं, जब पूछताछ में सामने आता है कि इन लोगों ने हमको क्यों पकड़ा था, ये सोने की जो वारदात है वह वहीं पर ही पूरी वारदात सामने आ जाती है पुलिस वालों के। और ये लोग सोचते हैं कि अच्छा, तो ये भी इंटरनेशनल तस्करी वाले व्यक्ति हैं, तभी इनको पकड़ा है। तो फिर इन लोगों को वहीं पर ही हॉस्पिटल में मुरादाबाद में लाया जाता है। और जब वो पुलिस अधिकारी सारे होते हैं, वे उनको जानकारी मिल जाती है कि इनके पेट में सोना है, तो फिर अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसमें देखा जाता है कि इनके शरीर में अल्ट्रासाउंड में मेटल पाया जाता है, दिख रहा होता है साफ साफ। तो इन लोगों को जब पूछताछ की जाती है कि किस तरीके से आपने पेट के अंदर जो मेटल है, सोना को है, किस तरीके से आप लेकर आए और किस किस माध्यम से आपने पेट में डाला हुआ है, तो ये सारी वारदात होती है। तो इनके जो शरीर से जो सोना को निकाला जाता है, तो वे 29 जो छोटे छोटे कैप्सूल के रूप में उन लोगों ने बना रखा था, तो 29 बना रखा था, 29 29 हिस्सों में। और ये कुछ कुछ हिस्सों में चारों ने अपने अपने जो व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट होता है, एनल, उसके माध्यम से इन लोगों ने अंदर डाल रखा था। पहले जो सोना होता है उसको छोटे छोटे हिस्सों में इन लोगों ने, कॉन्डम होता है उसके अंदर रख रखा था, उसके बाद फिर इन लोगों ने प्राइवेट हिस्से में एनल के माध्यम से अंदर, इस तरीके से ये 4 से 5 साल पहले से ये लोग तस्करी कर रहे थे। इनके सोना को निकाला जाता है और सारी वारदात को इस तरीके से सबके सामने आती है। पूरे एरिया में, जहाँ भी पूरे शहर में इस तरीके की न्यूज़ सुनने को मिली, सभी लोग हैरान होके रह गए कि ये किस तरीके की तर्ज की तस्करी इन लोगों ने की हुई है। इस तरीके की वारदात पहले भी सामने आई थी। एक एयर होस्टेस थी जो पहले से वो भी तस्करी करती थी और वो भी अपने प्राइवेट हिस्से में, प्राइवेट पार्ट में 1 किलो सोना लेकर आई थी, उसको भी पकड़ा था। और ये व्यक्तियों का मामला है, इसमें इन चारों लोगों को पकड़ा हुआ है। और जो किडनैपर होते हैं, जो नकली कस्टम अधिकारी बन के आए थे, उन लोगों को भी पकड़ लिया जाता है। तो आप लोगों को इस घटना को, यह एक सच्ची घटना है, आपको एक कहानी के माध्यम से हमने सुनाया हुआ है। आपको कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। जय हिंद।